इसके पहले वीडियो में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, उसमें बहुत सारी चीज़ों को जाना। आज हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। वीडियो में अंत तक बने रहिए। ऐसी संख्याएं जिसे P by Q के रूप में लिखी जा सके, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, यानी P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। और दूसरा पॉइंट यह कहता है Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर ना हो। तो हर उस संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग के पास 2 है, क्या हम 2 को P by Q के रूप में लिख सकते हैं? तो आपको एक चीज पता होगा, कोई भी संख्या उसके नीचे यदि कोई हर ना हो, कोई संख्या ना हो, तो ऑटोमेटिक आप मान लेते हो क्या है, डिवाइडेड बाई 1 है। यानी इस टाइम पे ये P by Q के रूप में लिखा गया है, इसलिए यह क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसी तरह मैं आपसे पूछूं 1 क्या है, तो आप इसको 1 by 1 के फॉर्म में लिख दोगे, इसको भी आप क्या कहोगे, रेशनल नंबर कहोगे। फिर मैं पूछूं आपसे कि 0 क्या है, तो 0 को आप देखोगे 0 by 1 भी लिख सकते हो, 0 by 5 भी लिख सकते हो। यानी 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। यानी इसको भी हमने फ्रैक्शन के रूप में लिखा, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, यानी 0 भी आपका क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। अब यहीं पे समझ लीजिए कि P एंड Q आर इंटीजर्स, इसका क्या मतलब है, P और Q की जो वैल्यू होगा वो पूर्णांक होगा। पूर्णांक क्या होता है, पिछला वीडियो आप जाकर देखिए, नंबर सिस्टम का फर्स्ट वीडियो चैनल पे है, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे 0 हुआ, 1 2 3 -1 -2 -3, तो 1 2 3 के सेट को हमने नेचुरल नंबर बोला और 0 1 2 3 के सेट को हमने होल नंबर बोला। उस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, प्लीज देख लीजिएगा। और जब निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0 सबको मिला दिए तो इंटीजर कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। यानी P और Q की वैल्यू इंटीजर्स में हो तो है, हर एक एग्जांपल में आप देख रहे हो। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर 5 by 7 लिखा हो, 5 by 7 लिखा हो, इसको हम क्या कहेंगे, तो क्या ये P by Q के रूप में है। Q 0 है, नहीं है, यानी ये भी रेशनल नंबर के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसको भी आप रेशनल नंबर कर दोगे। लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, जब इसको भाग दोगे तो डेसिमल में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे एक रूल बता रहे, यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है रेशनल और इरेशनल को समझने का। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा रिजल्ट। तो डेसिमल में कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं जरा देखिएगा। मैं इसका नहीं लिख रहा, एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। कभी कल पॉइंट के बाद आता है 6 6 6, यानी 6 वाला जो डिजिट है उसका रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, यानी यही डिजिट बार बार आ जा रहा है, ठीक। कभी कल क्या होता है, एक कुछ संख्याओं का जोड़ा बना लेता है, उसका रिपीटेशन करता है, जैसे 1 2 3 1 2 3, यानी इनका रिपीटेशन कर रहा है। ये दोनों केस में संख्या क्या कहलाएगी, रेशनल नंबर कहलाएगी। यानी किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करने पर डेसिमल में इस तरह का आता है तो रेशनल नंबर कहलाएगा। बट कभी कल क्या होता है, इंडलेस नंबर्स आते हैं, 1 2 3 7 9 2 6 8, यानी कोई उसमें रिपीटेशन नहीं होगा और ना ही वो रुकेगा। जैसे कभी कल आप डिवाइड करते हो तो रुक भी जाता है, 0.25 रुक गया ना, स्टॉप हो गया। इसमें क्या हुआ, रिपीटेशन हो गया। बट इसमें क्या होगा, ना स्टॉप होगा ना रिपीटेशन होगा, इंडलेस चलता रहेगा। तो इस तरह के जो वैल्यूज आते हैं उसको आप इरेशनल नंबर कहते हो। इसीलिए सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, पाई रेशनल है या इरेशनल है, तो आप तुरंत कहते हो इरेशनल नंबर है, क्योंकि जब पाई की वैल्यू निकालोगे आप देखोगे 3.14 और उठता जाएगा, इंडलेस होगा और कहां तक जाएगा हमें नहीं पता, तो इसलिए इसको आप तुरंत क्या कर दोगे, इरेशनल नंबर। इसी तरह √2 क्या बोल दोगे आप, इरेशनल नंबर, उसमें भी सेम कंडीशन होता है। आप √5 को भी क्या बोल दोगे, इरेशनल नंबर। तो जहां पे भी इस तरह की स्थिति आएगा उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। 2-3 चीज याद कर लीजिए, पाई इरेशनल नंबर, ई इरेशनल नंबर, फाई इरेशनल नंबर। इनके बारे में कभी पूछे तो आप तुरंत लगाइएगा कि ये तीनों क्या हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं, उसके बाद आप क्लियर हो जाओगे कि वास्तव में क्या डिफरेंस और कैसे जानेंगे कि रेशनल है या इरेशनल है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, जरूर सीख के जाओ। आपको बताना है रेशनल है इरेशनल है। सबसे पहले √1/2, अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ इस तरह की जो वैल्यूज होंगे उसमें क्या होंगे, यदि नॉन रिपीटिंग
एंड इंडलेस है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उसको इरेशनल कहोगे, तो यहाँ पे √1/2 इरेशनल नंबर होगा, √3 भी इरेशनल नंबर होगा, बट 8/3 जैसे आप कहोगे यह रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर? 8/3 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। पाई भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। 0 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। 1 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। रूट में 5/3 इरेशनल नंबर होगा। 0.001 आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भी रेशनल नंबर होगा, बट नहीं होगा। कैसे? इसको आप भिन्न के रूप में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/1000। अब बताइए क्या रेशनल है या इरेशनल, तो आप खुद कहोगे ये क्या है, रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, इसको भी क्या बोल दोगे, रेशनल नंबर। दैट्स इट। आपको बस यही चेक करना है कि डेसिमल में कन्वर्ट करने पे इंडलेस जाता है, रिपीट भी नहीं करता है डिजिट को और स्टॉप भी नहीं करता है, वो जाते ही रहता है। उस कंडीशन में आप उसको इरेशनल नंबर कहोगे। जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर होती है, सब रेशनल और इरेशनल का ही कॉम्बिनेशंस होती हैं। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को ही हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्याएं रेशनल नंबर होती हैं, बहुत कम संख्याएं इरेशनल नंबर होती हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं, निगेटिव के हों, पॉजिटिव के हों, जीरो, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर्स होती हैं। अगर हम दो रेशनल को जोड़ेंगे तो भी रेशनल नंबर मिलता है, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेशनल नंबर मिलेगा, दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रेशनल नंबर मिलेगा। इसी तरह इरेशनल नंबर, यदि दो इरेशनल नंबर को आप ऐड करोगे तो एक इरेशनल नंबर होगा, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। बोर्ड पर 4 एग्जांपल मेंशन किया गया, हम इसमें देखेंगे कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। यहाँ पे रूट वैल्यूज को सॉल्व करने का एक थोड़ा सा तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे रूट पे 4, इसका मतलब क्या है, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 2, और रूट का मतलब ये कहता है कि पावर 1/2 बन जाएगा। और जब घातांक करणी इन सब का चैप्टर पढ़ोगे तो आप देखोगे दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है। ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 का पावर 2 × 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या आया 2। वैसे भी आपको पता था कि कड़ी में 4 का मान 2 होता है, लेकिन बाकी सब में इसी तरह हम लगाएंगे। तो आपने देखा है जो 2 आया वो कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। यानी कड़ी में 4 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब आप क्या देख रहे हैं, 8 का घनमूल निकालना है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, बहुत लोगों को पता होगा, डायरेक्ट बता दोगे, जिसको नहीं पता हो देख लीजिए। इसको आप क्या लिखोगे, 2 का पावर 3, 8 को लिख दिया ना आप, 2 का 3। फिर यहाँ पे जब 3 है यानी तीसरा मूल निकालना, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, सेम कंडीशन। फिर इसको सॉल्व करोगे, 2 पे 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 2। अब 2 क्या है आपका, रेशनल नंबर है। यानी 8 का जो घनमूल ये लिखा हुआ, ये भी क्या होगा, रेशनल है। ये भी रेशनल नंबर हुआ, ये भी रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि जब इसको हमने सॉल्व किया तो जो आंसर आ रहा है वो रेशनल नंबर का, याद है, दोनों कंडीशन में रेशनल नंबर होगा। बट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 गुणे कड़ी में 2 आएगा, क्या आएगा, 2 गुणे कड़ी में 2। इस कंडीशन में यह तो आपको दिख रहा है, लेकिन यह क्या है कि इरेशनल नंबर है, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर। इसलिए कड़ी में 8 भी इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर? अब ये देखते हैं इसको क्या करना है, तो 64 लिखा है, 64, इसको कहते हैं 2 to the power 6। क्या कहते हैं, 2 to the power 6। अब इसका पावर, ये रूट है तो 1/2 होगा, वर्गमूल है ना, स्क्वायर रूट है तो 1/2 होगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 1/2 क्या हो गया, 2 का पावर 3 आया। अब जो 2 का पावर 3 आया है यानी कि 8 आया, 8 क्या है, रेशनल नंबर है, इसलिए भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो अगर आपसे एक कंपटीशन के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है एक आध नंबर का, तो हमेशा ये क्वेश्चन होता है, क्या 2 क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ देता कि ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें बताइए कौन सा इरेशनल नंबर है, तो आप देख रहे हो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो आप कह देते ये वाला क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर?